हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 4.4। तो अब हम है क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर है। देखो क्या कह रहा है आपको। इस बार आपको मैट्रिसेस जो शो करनी है वो ए क्यूब के साथ करनी है, मतलब आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो, आफ्टर डेट हम ए क्यूब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर के लिए हम ए मल्टीप्लाई ए कर देते हैं। 1 1 2, 1 2 - 1, 1 - 3 3। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 1 2, 1 2 - 1, 1 - 3, ठीक है। को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी से। 1 1 2, 1 2 - 1, 1 - 3 3। करो मल्टीप्लाई रो टू कॉलम। 1 1 = 1 प्लस 1 1 = 1, 1 2 = 2। अगली पे आ जाओ। 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 1 - 1, फिर अगले पे आ जाओ। 1 1 = 1, 3 1 = 3। एक मिनट, अरे यार एक तो ये अटक क्यों गया। एक मिनट है ना, अभी चल जाएगा। हाँ, 1 1 = 1, 1 3 किया तो -3 और फिर 1 3 ठीक। अगले वाले पे आ जाओ। फिर 1 1 = 1, 2 1 = 2, 3 2 - -6। फिर 1 1 = 1, फिर 2 2 = 4, 3 1 = 3। फिर इससे 1 1 = 1, 2 3 - -6। एक मिनट, 2 3 - -6, 3 3 - 9। अगले पे आ जाओ। फिर 2 1 = 2, 1 1 = -1, 3 2 = 6। फिर 2 1 = 2। फिर आपके पास 1 2 = 2, फिर 3 1 = -3। फिर 2 2 = 1, फिर 3 1 = 3, 3 3 = 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंपल है। अब 2 3 4 हो गया ये आपके पास। 2 1 3 और ये लेस हुआ तो -3 बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 6 7 बचेगा। 2 1 3 2 बचेगा। 4 6 7 8 बचेगा। 2 2 गया, -3 बचेगा। 3 3 गया, 1 बचेगा। 6 9 कितना हो गया आपके पास, 9 10 15, 1 गया तो -14। ये कितना हो गया सर, ये 4 5 5 और ये 14 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। किसकी आ गई है सर ये वैल्यू, सर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए क्यूब बनाना है, तो आ जाओ पीछे। ए क्यूब के लिए मुझे इसी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो ए स्क्वायर कहाँ है, 4 - 3 7, 4 - 3 7, 2 8 - 3, 1 - 14। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ए से करो। 1 1 2, 1 2 - 1, 1 - 3 3। ठीक है सर, अब करो मल्टीप्लाई रो टू कॉलम। समझ गए। 4 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 1 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 1 फिर 2 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे अगले पे करो। 4 1 4 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। 1 1 -1 हो जाएगा। फिर अगले पे आ जाओ। 4 1 4 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। 1 3 3 हो जाएगा। समझे, 4 1 4, 2 3 6 ऐसे। अब आ जाओ इस पे। 3 1 -3 हो जाएगा। 3 1 3, ठीक है। 8 1 8 हो जाएगा। फिर 14 2 28 हो जाएगा। एक मिनट में मैच कर रहा हूँ यहाँ पे वापस से। 3 1 3 -3, 8 1 8 और माइनस का 14 2 28। फिर -3 से किया तो सर ये -3 हो जाएगा। फिर ये 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 14 1 प्लस का 14 हो जाएगा। समझ गए, हाँ सर समझ गए। फिर देखो 3 1 -3 हो गया, 24 हो गया, 42 हो गया। समझ गया। देखो 3 1 3 हुआ माइनस का, फिर 8 3 24 हुआ माइनस का, फिर माइनस का 42 हो गया। लास्ट पे आ जाओ। 7 1 7 हुआ, 3 1 -3 हुआ, 14 2 28 हुआ। फिर 7 1 7 हुआ, 3 2 6 हुआ, 14 1 हुआ। 7 1 7, 3 2 6, 14 1 फिर 7 1 7, 3 3 पॉजिटिव का 9, 42। 7 1 7, 3 3 पॉजिटिव का 9 हो गया, 14 3 42 हो गया। ठीक है सर। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 4 4 कितना हुआ, ये 8 हुआ। माइनस माइनस क्या होता है, सब प्लस होता है। तो 28 29 31 कितना हो गया ये, एक सेकंड।
माइनस माइनस प्लस हुआ 28 और ये माइनस का 31 हुआ। इसमें से आपको एटलेस करना है, कितना हो जाएगा? पहले पहले 1 जाएगा 30, फिर 70 किया तो 23 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ सर बच जाएगा। ठीक है आगे आ जाओ। इसको लेस करो। 7 में 3 का 4 और 4 ऐड करूंगा तो मैं 32 बन जाएगा। इधर आ जाओ। 4 4 8 1 7। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये सर 10 20 30, 30 में से किया तो सर ये 27। इधर आ जाओ। माइनस माइनस प्लस, या ऐसे कर लो। 7 में 6 या 1, 1 - 13 -13। ठीक है। 4 6 - 2 और ये प्लस का 1। समझ में आया? हाँ सर आ गया। अच्छा ये सारे माइनस है क्या? एक मिनट चेक कर लूँ वापस इसको। 3 1 3, 8 3 14। हाँ सारे माइनस है भाई। सबको ऐड कर लो। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो 4 5 6 7 8 9 और ये 69। वैसे भी ऐड कर सकते हो। 40 50 60, 64 65 66 और ये 69। ऐसे भी कर लो ना, जैसा आपको सुटेबल लगे। 9 1 कितना हो गया? सर इधर से लिए तो 10 हो गया। 42 के साथ 52, 52 के साथ 6 किया तो 58 हो गया। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। देखो ये आपके पास ए क्यूब निकला है। क्या निकला है आपके पास? सर ये हमारे पास एक क्यूब निकल गया है। ठीक है सर। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अब ये जो एक क्यूब निकला है, अब इसको आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करके आपको जीरो प्रूफ करना है पहले तो। पहले क्या करना है? जीरो प्रूफ करना है, फिर मैं ए इनवर्स की बात करूंगा। ठीक है ना? तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके। ए क्यूब -6a² +5a + 11a, ये आपका LHS है जो मुझे सॉल्व करना है। तो सर ए क्यूब की वैल्यू लिखो। अब ये भी निकाली ना, ए क्यूब की वैल्यू अपन ने 8 23, 3 23 32, 7 27 -13, 1 - 69 58। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही। 4 - 3 7 28 - 3। एक मिनट। 1 - 14। एक मिनट। हाँ ठीक है। +5a। कितना है आपके पास? 1 1 2, 1 2 - 1, 1 - 3 3, +11 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है सर। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये 8 हुआ, -23 हुआ, 32 हुआ। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, या तो आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, या तो आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, या फिर आप इनको एक एक करके पहले स्टेपली और सॉल्व कर देते हैं। एक एक मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद माइनस लिखो। ठीक है। तो हम एक एक करके कर रहे हैं। गलती होने के चांसेस कम रहते हैं उसमें थोड़े से, और आपको भी क्लियर लगेंगे स्टेप सारे। 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 8 ज़ा 48, 18 हो गया। 6 1 ज़ा 6 हुआ, ये आपके पास 84 हुआ। 6 14, फिर से 84 हुआ। 5 15 15। ठीक है सर। अब क्या करना है आपको? सिंपल है। 8 -24 +5 +11। नीचे इस अगले पे आ जाओ। 7 -12 +5 +0। फिर अगले पे आ जाओ। 1 -6 +5 +0। समझ गए? हाँ सर। -23। अब देखो, ये माइनस कितना हो गया? +18 हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। -23 +5 +0। अब आ जाओ अगले पे। 27 -48 +10 +11। उसके अगले पे आ जाओ। -69 माइनस माइनस +84 -15 +0। इसके नेक्स्ट वाला देखो। 32
-42 प्लस 10, समझ रहे हो ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये एक साथ ले रहा हूँ। फिर ये वैल्यू, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 18 हुआ ये, फिर ये प्लस माइनस माइनस का 5 हुआ ये, फिर प्लस का 0 हुआ, फिर ये 58 हुआ, फिर ये -84 हुआ, प्लस का 15 हुआ, प्लस का 11 हुआ। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ वर्बली। 85 कितना हो गया आपके पास, ये बताओ आप तो मुझे। सर 13 हुआ, 13 में 11 जोड़ दो 24 हुआ, तो ये पूरा इस 24 से कट गया। 85 23 होता है, प्लस का ये कट गया। 32 -42 ये आपस में कट गए। 7 5 12 और -12 सर ये कट गए। 27 -48, इस 27 में 10 ऐड करोगे तो 37, 37 में ऐड करोगे 48, ये प्लस वाले इस माइनस से कट गए। 13 8 ये कट गए आपके पास। 6 5 ये कट गए आपके पास। 69 माइनस का और ये माइनस का ऐड करोगे 84 हो जाएगा, ये कट गए। और ये इन सबको ऐड करोगे तो ये कट गया, मतलब आपस में सारी वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, कट हो गई हैं। 58 में देखो मैं ऐड करके बताता हूँ आपको, ये हो गया आपके पास 50 60 70 8 5 13 80 83 और 184, समझ गया। तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब कि ये सारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, जीरो के इक्वल हो गई हैं, यानी आरएचएस क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया एक तरीके से। मुझे ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो ए इनवर्स निकालता हूँ मैं नेक्स्ट में। देखो मेरी बात सुनो, ए इनवर्स निकालने का एक तरीका तो ये हमने पढ़ा है कि सर ए का डिटरमिनेंट निकालो और एडजॉइंट ऑफ ए करके आप इसको सॉल्व कर लो, एक तो ये तरीका सिंपल है ना। दूसरा क्या है भैया, आपको बोथ साइड अगर बोल दे कि इक्वेशन से ही सॉल्व करना है, तब आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो लगाओ, ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11 आई इक्वल्स टू 0, उधर भेजो। ए क्यूब -6a² प्लस 5a इक्वल -11 आई। अब क्या करो, ऑब्वियस सी बात है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ नहीं है इनवर्स। ए इनवर्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब से, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए इनवर्स ए एक साथ कर देते हैं, ए स्क्वायर को अलग कर देते हैं, इधर से भी ए इनवर्स ए अलग कर देते हैं और ए अलग कर देते हैं, ये तो है ही है आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो सर ए इनवर्स ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे सर आई आएगा, इसको सॉल्व करोगे -6 आई ए आएगा, इसको सॉल्व करोगे सर आई आएगा। क्या करें सर, अब आई ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये भी ए होता है, इसको करे तो आप आई लिख सकते हो और -11 ए इनवर्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप सबसे, तो सर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो सर ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 6 से हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये इक्वल में प्लस का ए इनवर्स आ जाएगा एस से। अगर आप ऐसा करते हो तो, नहीं करते हो तो आप रहने दो इस वाले स्टेप के लिए। मैं इसको एज इट इज यहाँ पे हटा देता हूँ और क्या लिख देता हूँ इसकी जगह भैया, ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/11, ये नीचे आ गया, और ए स्क्वायर -6a प्लस 5i। बताओ यहां तक समझ में आया क्या। अब आपको ये वैल्यूज रख के केवल आंसर निकालना, सिंपल स्टेप लास्ट, ठीक है। तो मैं ए स्क्वायर, एक मिनट, -6 से प्लस 5i, पहले ये सॉल्व कर रहा हूँ फिर मैं वैल्यू पुट कर लूंगा एक बार, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, पीछे चलना पड़ेगा ए स्क्वायर के लिए, तो ये रही 4 - 3, एक मिनट यहाँ थे क्या, यहाँ थे, 4 - 3 7, 7 2 8 -3 1 -14 -6, ए की वैल्यू 1 1 2, 1 2 -1, 1 -3 3 प्लस 5, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करो, पहले 4 - 3 7, 2 8 -3 1 -14 14, 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6, 6 2 12, 3 18, 6 2 12, 6 1 6 18,
प्लस 500 050 005 4 -6 +5 2 -6 +0 1 -6 +0 इधर आ जाओ -3 -6 +0 8 -12 +5 इधर आ जाओ -14 इसमें हो ना। हाँ -14 और ये माइनस माइनस कितना हो गया +18 +0 इस पे आ जाओ लास्ट में 7 -12 +0 -3 माइनस माइनस +6 +0 14 -18 +5 सॉल्व करो उसको 6 5 -1 और ये हो गया 3 समझ गए हाँ सर 3 6 सर -9 7 12 सर माइनस का 5 6 2 -4 कितना हुआ ये 7 8 13 13 में से गया तो सर ये 1 समझ गए ना यहाँ तक हाँ सर समझ गए 3 6 सर 3 6 1 सर -5 14 18 सर ओनली 4 14 18 सर -4 देन 1 यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ आप नहीं है आगे बढ़ सकते हैं हाँ सर अब ये वैल्यू आप सीधे रख दो यहाँ पे कहां पर इस जगह पे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं मैं मुझे पता है मेरा ए इनवर्स क्या था -1/11 ए स्क्वायर -6 a +5 यही तो था ये वैल्यू आप यहां से उठा के रख दो -1/11 रहने दो इस मैट्रिक्स को लिख दो 395 -413 -541 अब बताओ समझ में आया या नहीं आया ये हो गया ए इनवर्स और दूसरा तरीका और है आप चाहो तो उससे भी फाइंड कर सकते हो अगर इसने नहीं बोला है तो ठीक है और अगर बोल दिया कि इक्वेशन की हेल्प से करना है तो फिर यही मेथड लगाना पड़ेगा आ गया समझ में आपको ठीक है ये एग्जांपल नंबर 15 कंप्लीटेड